हेलो माय डियर व्यूअर्स। कल जो हम वर्ब कर रहे थे उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था नॉन फाइनाइट्स टॉपिक जो है ये ग्रामर में सेपरेट टॉपिक भी दिया होता है, इसको मैं अलग से कराऊंगी। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कल वाला। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का बड़ा क्लोज रिलेशन है, इन्हीं दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है इनका मतलब समझने के लिए, इसलिए मैंने आज दोबारा फाइनाइट वर्ब का जो मीनिंग है वो दोबारा से मेंशन कर दिया है। द मेन वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ टेंस। इसमें सिर्फ यही होता है कि जो मेन वर्ब है हमारी वो चेंज होती है जितने भी हमने टेंस के फॉर्म करे हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग। और जो नॉन फाइनाइट्स है उसमें क्या आ जाता है, द मेन वर्ब डज नॉट चेंज, और जो मेन वर्ब उसमें होती है वो किसी भी टेंस की फॉर्म को देखते हुए नहीं बदलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल देखेंगे, आई गो, अगर प्रेजेंट की फॉर्म है तो गो लगेगा। अगर पास्ट हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट, आई वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब जो है वो चेंज हो रही है टेंस के रूल के अकॉर्डिंग। और फ्यूचर के लिए आई विल बी गोइंग, जो कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब है उसमें हमारी जो मेन वर्ब है वो चेंज नहीं होती, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, चाहे फ्यूचर की, चाहे पास्ट की। तो एग्जांपल मैंने दे रखी है, दे हैव मनी टू स्पेंड। फिर उसके बाद उसके पास्ट फॉर्म जब जनरेट किया हमने, जब पास्ट फॉर्म कंपोज किया तो हमने लिख दिया दे हैड मनी टू स्पेंड। जो हमारी स्पेंड है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, नॉन फाइनाइट वर्ब में मेन वर्ब होने के कारण, और नीचे पास्ट में भी चेंज कर दिया तो वो टू स्पेंड ही रही, वो चेंज नहीं हुई। अब हम करेंगे नॉन फाइनाइट्स की टाइप। नॉन फाइनाइट्स जो है वो 3 तरीके की होती है, टू इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। सबसे पहले हम समझेंगे टू इन्फिनेटिव को, ये सबसे ज़्यादा सिंपल भी है। इसमें सिर्फ एक ही रूल याद रखना है कि जहाँ पे टू लगा होगा उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम अप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने अंडरलाइन भी किया है और एग्जाम्पल भी दी है। अगर टू इन्फिनेटिव की बात है आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई कैनॉट अफोर्ड टू बाय दिस कार, मैं इस कार को मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता ख़रीदने के लिए। आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखना चाहता हूँ। आई कैन नॉट वेट टू सी यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता, या तुमसे मिलने के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तो टू इन्फिनेटिव इज़ वेरी सिंपल। अब हम करेंगे जेरेंड। नेक्स्ट टाइप हमारी आ जाती है जेरेंड्स की। जेरेंड में क्या होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, लेकिन एक डिफरेंस ज़रूर है। कॉन्टीन्यूअस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है तो वो आईएनजी शो करता है उनमें मेन वर्ब को, लेकिन ये वाला जो जेरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ये सेंटेंस में रोल प्ले करेगा नाउन का। जैसे कि हम नाउन लगाते थे किसी का नाम, या फिर अगर नाउन नहीं लगाते थे तो उसकी जगह प्रोनाउन लगाते थे। सेंटेंस में ये कहीं पे भी प्लेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बिगिनिंग में ही होगा, बट आपको इसका ये मतलब निकाल के देखना है कि वो नाउन तो नहीं बन रहा। अगर नाउन बन रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तब वो जेरेंड होगा। इट मीन टू से कि ये नाउन की परफॉर्मेंस करता है एक सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग इज़ माई हॉबी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, पर लेकिन ये हमारी मेन वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा। डांसिंग, नाचना मेरी हॉबी है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और ये सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस कर रहा है और नाउन की जगह पे लगा हुआ है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा और वो नाउन की जगह पे प्लेस होगा तो हम उसे जेरेंड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह देती आई एम डांसिंग, तो वो हमारी मेन वर्ब हो जानी थी कि मैं नाच रही हूँ। यहाँ पे है कि नाचना मेरा शौक़ है, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। सिर्फ जेरेंड्स के साथ आपने नाउन को रिलेट करना है। आगे हम थर्ड टाइप करेंगे पार्टिसिपल। नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है पार्टिसिपल की, जो थर्ड फॉर्म है नॉन फाइनाइट्स की। और पार्टिसिपल फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप यहाँ पे एक बात आपके दिमाग में आएगी कि जेरेंड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा था और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये दोनों चीज़ें तो सेम हो गई, क्योंकि जेरेंड में मैं अभी पढ़ा के हटी हूँ कि ये तो सेम हो गया। हम डिफरेंस कहाँ से देखेंगे इन दोनों का, तो मैंने नीचे एक लाइन लिखी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या कोई सा भी पार्टिसिपल हो,
प्लेज द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं एक सेंटेंस में, और एडजेक्टिव होता है जो चीज़ नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। वो कोई कमी भी हो सकती है और कोई खूबी भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो मैं एडजेक्टिव पे ही लेके आऊँगी कल जो हम करेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल रूल क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस प्लेज द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एक एडजेक्टिव का जो एक सेंटेंस में रोल है वो ये प्ले करता है। आई हैव अ स्पीकिंग पैरट एट माई होम। मेरे घर में एक तोता है। उस तोते की क्या खूबी है, क्या विशेषता है कि वो बोलने वाला तोता है। आई फाउंड हर स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने उसे अंग्रेज़ी बोलते हुए देखा। मैंने उसमें क्या विशेषता देखी कि वो अंग्रेज़ी बोल रही थी। मतलब सेंटेंस में जिस तरीके का यूसेज है उस यूसेज के बिहाफ के ऊपर ही जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल अलग अलग होते हैं। बाकी रूल दोनों का सेम है। हमने देखना है जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, इट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और वो नाउन का परफॉर्मेंस कर रहा है सेंटेंस के बीच में, तो वो हमारा जेरेंड रहेगा। फर्दर हम करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारी आ जाती है पास्ट पार्टिसिपल। हम देखेंगे इसमें क्या लगा होता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है और ये परफॉर्म किस चीज़ को करती है, एडजेक्टिव की परफॉर्मेंस देती है। जैसे मैंने एग्जांपल नीचे लिखी है, स्पॉइल्ड चाइल्ड। स्पॉइल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और स्पॉइल्ड होता है बिगड़ा हुआ बच्चा। ब्रोकन लेग, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है और ब्रोकन लेग का मतलब है टूटी हुई टांग। स्पोकन इंग्लिश मतलब बोली जाने वाली अंग्रेज़ी और स्पोकन भी थर्ड फॉर्म है। फिक्स्ड डिपॉजिट, ऐसी रकम जिसको कि फिक्स्ड करवाया गया हो बैंक में या कहीं पे भी, पोस्ट ऑफिस में। तो इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को रेफ़र करता है और उसी के साथ साथ इसकी जो सेंटेंस में परफॉर्मेंस है वो एडजेक्टिव वाली ही रहती है। जैसे मैंने नीचे सेंटेंसेस भी बनाए हैं, शी हैड ब्रोकन लेग, उसकी टांग टूट गई है। आई हैव फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक, मेरे पास एक एफडी बैंक में है। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल बनता है। और लास्ट टाइप इसमें आ जाती है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम लगाते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल रूल है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ये एडजेक्टिव की तरह लगता है किसी सेंटेंस में, जो मैंने पहले भी बता दिया है कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता को बताता है। किसी चीज़ में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, जो हमने पहले भी किए हैं। तो एग्जाम्पल है हैविंग सीन, सी, सॉ, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग डन, डू, डिड, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नीचे सेंटेंसेस भी बनाए हैं। हैविंग सीन द लॉयन आई गॉट एफ्रेड, शेर को देख के मैं डर गई। हैविंग लर्नड इंग्लिश आई विल डू द जॉब, यहाँ इंग्लिश आना चाहिए था, 2 बार जॉब आ गया है। हैविंग लर्नड इंग्लिश आई विल डू द जॉब, अंग्रेज़ी सीख के मैं एक नौकरी करूँगी। तो इस तरीके से ये हमारी नॉन फाइनाइट्स की तीनों टाइप्स होगी। ये एक्चुअल में पार्ट तो हमारी वर्ब का ही है, जो हमने कल थर्ड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करी थी, ये उसी का ही भाग है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में था और ये ग्रामर का अलग टॉपिक भी बन जाता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर अलग वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask in comment section.